हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मुकेश कुमार यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप सबने देखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से बहुत ही बड़े लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसियाँ रखी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस पोस्ट के लिए क्या लास्ट डेट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, और भी कोई इम्पोर्टेंट डेट्स है या जो एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे और जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसका फुल रिव्यू करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले गूगल पर। तो गूगल पर आके आप जैसे ही टाइप करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ टाइप करने पर यहाँ पे अपने सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इसका जो फर्स्ट लिंक है इस पर अपन क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ऑब्लिक कैरियर ऑब्लिक वैकेंसी इन यूनिवर्सिटी। ये तो अपने सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपने सामने एक फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर in various department of the university under advertisement number R/01/2023 dated 05/29/2023, यानी कि 5 सितंबर को ये एडवर्टाइजमेंट आ रखा है। तो यहाँ पे इसके लास्ट में ये है व्यू पे अपन क्लिक करेंगे तो इस तरह से अपने सामने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा जो कि 9 पेजों का है। तो चलिए हम इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये इसमें एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, तो स्टार्ट में थोड़ा हिंदी में दे रखा है, फिर ये इंग्लिश वाला पोर्शन भी दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया R/01/2023 और ये डेट है 5 सितंबर 2023 को, ये 5 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ और ये सारे रेगुलर बेसिस वाले पोस्ट है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये यहाँ पे स्टार्ट में ही मेंशन कर रखा है रेगुलर, तो रेगुलर पोस्ट है कहने का मतलब ये परमानेंट पोस्ट है और ये प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहीं पे अपन एक बात और करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर 2023। तो 30 सितंबर तक ये एडवर्टाइजमेंट है, इसका एप्लीकेशन लिया जाएगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएंगे। तो चलिए अपन आगे की ओर देखते हैं कि ये इसमें किस डिपार्टमेंट से कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इससे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्योरली ऑनलाइन बेसिस पे रहेंगे, किसी भी तरह से कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। तो ये ऑनलाइन बेसिस पे रहेगा और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब अपन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वेरियस पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहाँ से और कितना वैकेंसी है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में दे रखी है, एस्थेटिक्स एंड सेवा फिजियोलॉजी फिलोसफी सॉरी, इसमें 1 पोस्ट है ओबीसी की है। फिर है सेकंड है एस्थेटिक्स एंड सेवा फिलोसफी, यहाँ पे भी 1 पोस्ट है जो कि है एससी की। अब देखिए कि यहाँ पे दोनों ही डिपार्टमेंट सेम है, असिस्टेंट प्रोफेसर सेम है, पोस्ट भी सेम है। तो यहाँ पे आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पोस्ट कोड हैं वो पोस्ट कोड डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह से काफ़ी बार ये कुछ पोस्टें हैं, कुछ डिपार्टमेंट के नाम हैं वो रिपीट होंगे, तो आप उससे देखेंगे कि इनके सबके पोस्ट कोड हैं वो डिफरेंट है। अभी अपन देखते हैं कि आर्ट्स फैकल्टी से, तो आर्ट्स में अपन देखेंगे तो इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन, तो ये दोनों ही देखो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट कोड है वो डिफरेंट है। तो एक तो यूआर के लिए है अनरिजर्व जो कि 3 पोस्टें हैं और एक है ईडब्ल्यूएस के लिए जो कि 1 पोस्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज जर्मन है जो कि यूआर के लिए 1 पोस्ट है। फिर से इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन फ्रेंच है जो कि 1 पोस्ट है। देखो ये पहले वाला यूरोपियन था और सेकंड वाला फ्रेंच में। फिर इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन जो कि रशियन के लिए है और ये है 1 पोस्ट है यहाँ पे। अरेबिक के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। अरेबिक के लिए एससी के लिए 1 पोस्ट है। अरेबिक अरब कल्चर का जो
डिपार्टमेंट है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्टें हैं और ये 2 पोस्टें आ रखी है ओबीसी से। फिर अपन आगे की ओर देखते हैं अरब का कल्चर जो कि अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। अरब कल्चर जो कि 1 पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस से आ रखी है। फिर 13 नंबर पे देखेंगे अपन तो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स हैं वो है एससी के लिए 1 पोस्ट है। फिर सेकंड इकोनॉमिक्स हैं वो है ओबीसी के लिए हैं। उर्दू जो कि एससी के लिए हैं। फिर वेस्टर्न हिस्ट्री जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। फिर वेस्टर्न हिस्ट्री कल्चर एंड हिस्ट्री एंड कल्चर एशियन पीपल अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी जो कि एसटी के लिए 1 पोस्ट है। ये अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि एसटी का ही है। हाँ, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो ओरिएंटल स्टडी एंड संस्कृत जो कि एससी के लिए 1 पोस्ट है। लैंग्विस्टिक इसके लिए एससी का 1 पोस्ट है। फिर साइकोलॉजी एससी का 1 पोस्ट है। एंथ्रोपोलॉजी ये आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर है। एंथ्रोपोलॉजी में एसटी का 1 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन का 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। आगे देखते हैं तो संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज चाइनीज जो कि ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज तिब्बत जो कि अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज पाली जो कि ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। सोशियोलॉजी में यहाँ पे एससी के लिए 1 पोस्ट है। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। एजुकेशन में यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। फिर लॉ डिपार्टमेंट के अंदर लॉ का ही वैकेंसी है जो कि जनरल या अनरिजर्व के लिए 4 है। फिर से लॉ आ रहा है तो 1 पोस्ट है यहाँ पे, 3 पोस्ट है यहाँ पे ओबीसी के लिए। एक और लॉ के अंदर है जो कि 3 पोस्ट है एसटी के लिए। फिर लॉ के अंदर एक बार और देखेंगे तो यहाँ पे एससी के लिए 2 पोस्टें हैं। फिर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर अपन चलते हैं तो साइंस डिपार्टमेंट में सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जो कि एससी के लिए 1 पोस्ट है। जूलॉजी के अंदर देखेंगे तो ओबीसी का 1 पोस्ट है। जूलॉजी अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। जियोलॉजी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। जियोलॉजी ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। जियोलॉजी ओबीसी का 1 पोस्ट है। देन अपन आगे चलते फिजिक्स में देखते हैं तो फिजिक्स में ओबीसी का 2 पोस्ट है। फिजिक्स में एससी का 1 पोस्ट है। अब अपन आगे देखते हैं तो केमिस्ट्री में अनरिजर्व का 1 पोस्ट है। केमिस्ट्री में ओबीसी का 1 पोस्ट है। केमिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। लास्ट में सेकंड लास्ट अपन देखते हैं कि बॉटनी का यहाँ पे अनरिजर्व में 2 पोस्टें हैं। एंड लास्ट में है स्टैटिक्स जो कि साइंस डिपार्टमेंट से है और ये ओबीसी के अंदर 1 पोस्ट है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं टोटल मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर के 64 पोस्ट हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी लेवल की वैकेंसी है। और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए अपन देखें तो 21 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए 19 पोस्ट है। एससी के लिए 12 पोस्ट है। एसटी के लिए 2 पोस्ट है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट है। आगे अपन देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर में देखेंगे आर्ट्स डिपार्टमेंट से है वैकेंसी। और उसके बाद अपन आगे की ओर देखते हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी है, लॉ डिपार्टमेंट से है, साइंस डिपार्टमेंट से है। सबसे पहले आर्ट्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी की बात करते हैं। आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज लैंग्विस्टिक जो कि नॉर्मल के लिए आप 2 वैकेंसी एससी की एंड लैंग्विस्टिक के लिए ओबीसी की 1 वैकेंसी है। फिर अरबिक के अंदर देखते हैं तो अरबिक के लिए अनरिजर्व में 1 पोस्ट है।
फिर से अरेबिक के लिए ओबीसी का 1 पोस्ट है। तो साथ ही साथ आप लोग ये देखते जाइएगा कि यहाँ पे जो पोस्ट कोड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। यदि जैसे कि सेम सब्जेक्ट में या सेम डिपार्टमेंट में रिपीट हो रहा है तो वो आप पोस्ट कोड भी देखते जाइए। फिर अरेबिक है जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए देखें जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट या फैकल्टी से हैं, तो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स के देखें तो एससी के 2 पोस्ट हैं। फिर अपन देखते हैं उर्दू, तो उर्दू की ओबीसी के अंदर 1 पोस्ट है। उर्दू फिर से है अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। ओके, फिर अपन देखते हैं फिलोसफी। फिलोसफी में ओबीसी सॉरी अनरिजर्व का 1 पोस्ट है। फिर से अपन देखते हैं फिलोसफी, तो फिलोसफी में ये है ओबीसी का 1 पोस्ट है। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में अनरिजर्व का 1 पोस्ट है। एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी जो कि ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ये एससी का 1 पोस्ट है। एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी अनरिजर्व का 1 पोस्ट है। फिर अपन आगे की तरफ देखेंगे तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से ही फारसियन, फारसी से हैं जो कि ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। लैंग्विस्टिक्स इसके लिए अनरिजर्व का 1 पोस्ट है। फिर है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो कि ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ओबीसी का 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में 1 पोस्ट आ रहा है यहाँ पे एससी के लिए, और सेकंड यहाँ पे है साइकोलॉजी, तो ये है अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट। आगे की तरफ अपन और देखेंगे तो यहाँ पे ये साइकोलॉजी के में फिर से हैं, तो साइकोलॉजी ये ओबीसी के अंदर ये पोस्ट है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो ओबीसी का 1 पोस्ट है। सोशल वर्क के लिए अपन बात करते हैं जो कि आर्ट्स फैकल्टी का है, एससी का 1 पोस्ट है। सोशल वर्क फिर से अपन बात करते हैं तो ये है अनरिजर्व का 1 पोस्ट है। फिर अपन साइकोलॉजी की बात करें तो ओबीसी में 1 पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, और ये एससी में फिर 1 पोस्ट है। तो ये यहाँ तक साइकोलॉजी है। फिर बात करते हैं हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि एससी का 1 पोस्ट है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। फिर अपन लॉ के अंदर बात करते हैं तो लॉ का यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट है, वो है ईडब्ल्यूएस का। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनोलॉजी की बात करें तो ये है एससी का 2 पोस्ट। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनोलॉजी ये बात करें अपन तो ओबीसी का 1 पोस्ट है। फिर अपन आगे देखते हैं बायोकेमिस्ट्री, तो ये अपन साइंस बैकग्राउंड या साइंस फैकल्टी के अंदर आ चुके हैं, तो अनरिजर्व के लिए है 1 पोस्ट। फिर ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ तक ये बायोकेमिस्ट्री के लिए ही है। ओके, फिर अपन बात करते हैं जूलॉजी के लिए, तो जूलॉजी में अनरिजर्व का 1 पोस्ट है, ओबीसी का 1 पोस्ट है, एंड ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। ये यहाँ तक जूलॉजी हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पे ये एससी का 1 पोस्ट है। फिर अपन बात करते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी में ओबीसी का 1 पोस्ट है एंड एससी का 1 पोस्ट है। फिर अपन बात करते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में देखेंगे तो ओबीसी का 1 पोस्ट है। केमिस्ट्री के अंदर देखें तो केमिस्ट्री में एससी का 2 पोस्ट हैं एंड अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। तो इसी तरह से अपन टोटल यदि नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी देखें तो 51 है, जिसमें से अनरिजर्व की 13 पोस्ट हैं, ओबीसी के 14 पोस्ट हैं, एससी की 15 पोस्ट हैं, एसटी की यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो 13 पोस्ट है उसके अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है वो उसकी बात करेंगे। एस्थेटिक्स एंड
शेवा फिलोसफी जो कि अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। अरेबिक के अंदर देखेंगे तो ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। इकोनॉमिक्स का देखें, पब्लिक फाइनेंस अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। फिर है फिलोसफी की बात करें तो फिलोसफी में यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। वेस्टर्न हिस्ट्री की बात करें तो वेस्टर्न हिस्ट्री में ओबीसी का 1 पोस्ट है। एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ओबीसी का एक पोस्ट है। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री अनरिजर्व का एक पोस्ट है। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में प्रोफेसर का ओबीसी में एक पोस्ट है। एंथ्रोपोलॉजी ईडब्ल्यूएस का एक पोस्ट है और इस तरह एंथ्रोपोलॉजी में ही एससी का एक पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में एससी का एक पोस्ट है। पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो प्रोफेसर की यहाँ पे अनरिजर्व के अंदर एक पोस्ट है। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी में एक पोस्ट है। सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क में एक पोस्ट है यहाँ पे जो कि प्रोफेसर का है, वो अनरिजर्व के लिए है, और एक पोस्ट है वो एससी के लिए है। फिर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि सोशियोलॉजी में एक पोस्ट है, वो है ओबीसी के लिए रिजर्व है। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए यहाँ पे एससी का एक पोस्ट है। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है। फिर अपन कॉमर्स फैकल्टी के अंदर देखेंगे तो कॉमर्स का एक वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व है। फिर अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अंदर देखते हैं एजुकेशन, तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है। फिर अपन साइंस के अंदर आएंगे तो साइंस में अपन यहाँ पे देखेंगे कि जियोलॉजी में यहाँ पे एससी का एक पोस्ट है। फिर से जियोलॉजी में अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। फिर मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर अपन देखेंगे तो ओबीसी का एक पोस्ट है। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर देखेंगे ईडब्ल्यूएस का एक पोस्ट है। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जो प्योर है उसके लिए एससी का एक पोस्ट है। देन लास्ट अपन आगे की तरफ देखेंगे तो जूलॉजी के अंदर जूलॉजी का जो एक पोस्ट है वो है एससी के लिए रिजर्व। बॉटनी के अंदर अपन देखेंगे तो बॉटनी में ओबीसी के लिए 2 पोस्टें हैं। इन बॉटनी प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पे एससी का एक पोस्ट है। इसी तरह से अपन टोटल यदि ऑल ओवर देखें तो ऑल ओवर प्रोफेसर का जो पोस्ट है वो प्रोफेसर का पोस्ट है 30, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए 0 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है। फिर से यही यहाँ पे एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो ये लोग अनरिजर्व के अंदर जो कि 8 पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं कि पे मैट्रिक्स क्या मिलने वाला है। तो पे मैट्रिक्स यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे लेवल जो एकेडमिक लेवल 10 वाला पेमेंट मिलेगा जो कि 57,700 है। फिर अपन बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो लेवल 13 मिलेगा 13A जो कि 1,31,400 रुपीज़ है। आगे देखेंगे प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर में यहाँ पे लेवल 14 है जो कि 1,44,200 रुपीज़ है। आगे अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस हैं वो 1,500 रुपीज़ हैं फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एंड 1,200 रुपीज़ हैं यहाँ पे एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे वुमेन को किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है फीस के अंदर, और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं तो वो लोग आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना। और यहाँ पे ये जैसे कि मेंशन कर रहा है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए तो यहाँ पे आपका ओनली मैट्रिकुलेशन एंड एसएससी सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। फिर कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड बी सबमिटेड रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज पर यूपी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब इससे ये जाहिर होता है कि जो कैटेगरी के अंदर जो एप्लीकेशन आ जाएंगे वो केवल उत्तर प्रदेश के ही निवासी होने चाहिए। आउट ऑफ स्टेट के जो एप्लीकेशन डालेंगे वो अनरिजर्व के अंदर एप्लीकेशन डालेंगे। इसी तरह से जैसे कि कोई कैंडिडेट कहीं पे
पहले से वर्किंग में है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर, तो उन लोगों को एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। ये एनओसी का है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और उसके अलावा आपको इंटरव्यू के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट ले जाना होंगे, ये सारे इस तरह से यहाँ पे डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन वाला जो पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जेआरएफ होना चाहिए, उसके अलावा मास्टर डिग्री होना चाहिए जो कि 60% या 55% जो कि यूजीसी के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं, मिनिमम में भी यहाँ पे 8 ईयर्स का मांगते हैं, और प्रोफेसर के लिए में भी यहाँ पे 10 ईयर्स का मांगते हैं। तो उस तरह से जो नॉर्म्स है वो एक बार आप मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तथा आपके लिए फायदेमंद होगी। तो और ऐसी जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।